साथियों, जय मूल निवासी, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुनील भारतवंशी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय बेरोजगार मोर्चा हरियाणा। अभी हाल ही में ये चर्चाएं चल रही हैं कि कॉकरोच पार्टी कौन है, क्या है, ये वगैरह वगैरह, मतलब कॉकरोच के बारे में। तो चीफ जस्टिस जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बयान दिया कि जो इस देश के पढ़े लिखे बेरोजगार लोग हैं, वो कॉकरोच की तरह व्यवहार करते हैं। तो एक महानुभव ने इस कॉकरोच नाम से एक संगठन बना दिया, पार्टी बना दी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये कॉकरोच किसके लिए बोला गया है। इस देश में एक बहुत बड़ी आबादी है, जिसको हम ओबीसी कहते हैं। तो वो संख्या में 1931 की जनगणना के अनुसार 52% है, और अगर आज देखें तो 52% से ज़्यादा है। और इतनी बड़ी आबादी में से केवल इनके पास रोज़गार, नौकरियाँ केवल 8% है। लोकतंत्र कहता है जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उनकी हिस्सेदारी। तो जिन लोगों के पास 52% नौकरियां होनी चाहिए थी, उन लोगों को केवल 8% नौकरियां बड़ी मुश्किल से मिल पाई हैं। तो 52 में से आप 8 घटा दीजिए, तो ये 44% नौकरियां इनकी या तो खाली पड़ी हैं, या किसी के द्वारा उन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। तो संख्या में बेरोजगारी, सबसे बड़ी बेरोजगारी संख्या में ओबीसी समाज में देखने को मिलती है। तो ये हुए एक नंबर के कॉकरोच, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अनुसार, ना कि मेरे अनुसार। दूसरा, एससी एसटी जो 22.5% ये है पूरे देश में, और इनको केवल अभी 12% नौकरियां मिली हैं। तो 10.5% नौकरियां इन लोगों की वे भी खाली हैं, बैकलॉग खाली है, या उन पर किसी ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। तो ये दूसरे नंबर के कॉकरोच कॉकरोच हुए। तो जो कॉकरोच बोला गया है, इस देश के मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी के लिए बोला गया है। तो अब आप लोगों को ये तय करना है कि जो संज्ञा हमें ब्राह्मण जज ने दी है, उसको अपने जीवन में धारण करना है, या जो पहचान हमें हमारे मूल निवासी महापुरुषों ने दी है, जैसे कि राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने अपनी किताब में, जो उनकी एक किताब है गुलामगिरी, उसमें मूल निवासी शब्द से हमको संबोधित किया है, यानी कि हम इस देश के मूल निवासी हैं। और हमें अपने महापुरुषों की दी हुई पहचान पर चलना चाहिए। अगर हम मूल निवासी शब्द पर काम करते हैं, तो इससे हमारा जो सीना है वो चौड़ जाता है, और हमारा मनोबल बढ़ जाता है। और लड़ाई लड़ने के लिए मनोबल मजबूत होना चाहिए। अगर कॉकरोच के ऊपर काम करेंगे, तो सामने वाले लोगों का जो है मनोबल वो मजबूत होता है, हमारा मनोबल टूट जाता है कि कॉकरोच को तो हम कुचल देंगे पैरों तले, ऐसे ऐसा अगर वगैरह वो कहते हैं। वो काला हिट, लाल हिट वगैरह ऐसे दिखाते हैं। तो हमें ये कॉकरोच पर काम नहीं करना है, हमें मूल निवासी शब्द पर काम करना है। और इस देश का सबसे बड़ा संगठन एससी एसटी ओबीसी का जो संगठन है, माइनॉरिटी का संगठन है, बामसेफ है, जिसका नेतृत्व माननीय वामन मेश्राम साहब कर रहे हैं, और उन्होंने अपना जीवन इस संगठन को आगे बढ़ाने में लगा दिया, लोगों को जागृत करने में लगा दिया। तो हमें ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए, और जो आंदोलन हमारे महापुरुषों ने चला रखा है, उस पर उसके साथ हमें जुड़ना चाहिए। और जो संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है, उसका जो मकसद है वो यही है कि इस देश में समता, बंधुता, स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित समाज की रचना होनी चाहिए।
और ये केवल तभी हो सकता है जब इस देश के जो मूल निवासी लोग हैं, जो न्यायप्रिय लोग हैं, वो लोग संगठित होकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करके और संविधान की रक्षा करें और अपने लोगों में उनके अधिकार की लड़ाई लड़े। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि बामसेफ जो संगठन है और उसके जो ऑफशूट विंग हैं, उनके साथ जुड़ कर के सभी संगठित रूप से ये लड़ाई लड़ें। ऐसी मैं आशा और उम्मीद आपसे करता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी।